दुनिया का एक ऐसा हादसा है जिसमें लोग अपने साथियों का गोश्त खाकर जिंदा रहे। जी हाँ, योग्रॉय एयरफोर्स फ्लाइट 571 तैयारा हादसे की दर्दनाक कहानी शुरू करते हैं। 13 अक्टूबर 1972 को योग्रॉय की दारुल हुकूमत मोंटेविडियो से एक चार्टर्ड फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस पर ओल्ड क्रिश्चियंस नामी रग्बी टीम के अरकान, उनके दोस्त, कुंबे के अफराद और अमला सवार था। ये लोग शेली के शहर सेंटियागो में एक मैच खेलने जा रहे थे। तैयारा एंडीज के पहाड़ी सिलसिले में एक घने बादल में फंस गया। शदीद खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से पायलट्स को रास्ता भटक गया। अचानक तैयारा एक पहाड़ से टकरा गया, दाएं तरफ का पर टूट गया, फिर बाएं पर भी अलहदा हो गया और तैयारा क्रैश होकर एक बर्फानी वादी में जा गिरा। हादसे में फौरी तौर पर 12 अफराद हलाक हुए जबकि 33 जख्मी हालत में बच गए। इनमें से 5 अफराद अगले चंद दिनों में जख्मों की वजह से चल बसे। ये वो जगह थी जहां से निकलना नामुमकिन नजर आता था। शदीद सर्दी, बर्फबारी और कम ऑक्सीजन की सतह ने जिंदा बच जाने वालों के लिए हालात और मुश्किल कर दिए थे। जिंदा बच जाने वालों के पास बहुत कम खुराक थी। उन्होंने तैयारे से मिलने वाली मामूली मिकदार में चॉकलेट, बिस्किट और शराब से अपना गुजर बसर किया। जब ये सामान खत्म हो गया, एक वक्त ऐसा भी आया जब भूख और प्यास की शिद्दत से सेहत इंतहाई खराब हो गई, तो उन्होंने एक इंतहाई मुश्किल और दिल दहला देने वाला फैसला किया। जी हाँ, इन्हीं को खुद को जिंदा रखना था और इन्हें खुद जिंदा रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए उन अफराद की लाशों को खाना पड़ा जो हादसे में मर चुके थे या रफ्ता रफ्ता मर रहे थे। इनके लिए ये फैसला इंतहाई तकलीफ दे जरूर था, लेकिन ये इकदाम उनकी बका के लिए नागुज़ीर भी था। ये एक ऐसा फैसला था जिसे उन्होंने इंतहाई मजबूरी में इज्तिमाई तौर पर कबूल किया। उनका ख्याल था कि इन्हें बचा लिया जाएगा। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बच जाने वालों का उम्मीद का दामन ना छोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। उन्होंने टूटे हुए तैयारे के मलबे से एक आर्जी पनाहगाह बनाई और महदूद वसाइल के साथ खुद को गर्म रखने और भूख से बचने की कोशिशों को जारी रखा। उनका अज़्म और कुव्वत इरादी गैर मामूली थी और वो इस उम्मीद पर एक दूसरे को हिम्मत और हौसला देते रहे कि एक दिन इन्हें मरने से बचा लिया जाएगा। लेकिन 11 दिन बाद उन्होंने रेडियो पर सुना उनकी तलाश का अमल तर्क कर दिया गया है, जो कि इससे और बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। ये सुनकर उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला कर लिया कि इन्हें बचना है और इन्हें बाहर निकलना होगा और बाहर निकलकर मदद लानी होगी। दो नौजवान नंदो प्राडो और रॉबर्ट कानिसा ने यह खतरनाक काम करने का फैसला किया। बर्फानी पहाड़ों को पार करना, कोई नक्शा ना होना और खुराक की शदीद किल्लत के बावजूद 10 दिन तक चलते रहे। आखिरकार 20 दिसंबर 1972 को वो एक दरिया के किनारे पहुंचे जहां इन्हें एक चरवाहा सर्जियो कीटालान नजर आया। प्राडो ने उसे एक कागज का टुकड़ा फेंका जिस पर मदद के लिए एक पैगाम लिखा हुआ था। चरवाहे ने फौरन ही मदद के लिए इत्तला दी। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव का अमल शुरू हुआ। 22 और 23 दिसंबर को हेलीकॉप्टर्स ने कई चक्कर लगाकर तमाम 16 बच जाने वाले लोगों को वहां से निकाला और इस कामयाब रेस्क्यू के अमल के बाद वो 72 दिन तक बर्फानी पहाड़ों में जिंदा रहने में कामयाब हो गए थे। ये वाकया इंसानी हिम्मत, बर्दाश्त और जिंदा रहने की गैर मामूली जिबिल्लत की एक यादगार मिसाल है। इस पर 1993 में एक मकबूल फिल्म अलाइव भी बनाई गई। योग्रॉय एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी आज भी इंतहाई मुश्किल हालात में इंसान के हौसले और इज्तिमाई अज़्म की अलामत के तौर पर याद कराई जाती है। और जब ये वाकया लोग सुनते हैं तो बहुत सारे लोग सर्वाइवल को और अलाइव लोगों को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि ये वाकई में एक इंसान की हिम्मत, एक इंसान के अज़्म की जिंदा दलील है।